ओके, रेस्ट एंड मोशन, ये दो टर्म्स हैं। रेस्ट का मतलब रुका हुआ होना और मोशन मतलब हरकत में होना। हम कब मानते हैं कि कोई चीज रेस्ट में है या हरकत में है? लेट्स से कि अगर आप कहीं पे खड़े हुए हैं, ठीक है, अगर ये बुक आपसे कुछ फासले पर है और आप टाइम देख रहे हैं, अगर टाइम गुजरते चले जा रहा है और ये अपनी पोजीशन जो आपसे दूरी है वो तब्दील नहीं कर रहा, दूरी भी और पोजीशन भी अपनी जगह नहीं बदल रही अगर ये बुक, तो आप कहते हैं कि ये हालत सुकून में है। अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम गुजरते के साथ साथ अपनी पोजीशन बदलता है, अपनी जगह को बदल लेता है, तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट हालत हरकत में है, मोशन में है। यानी आपके एतबार से अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन बदलता है तो मोशन में है, अगर पोजीशन नहीं बदलता तो वो रेस्ट में है, हालत सुकून में है। अच्छा, एतबार से मैं क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पे आप आगे एक टर्म और देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि रिलेटिव रेस्ट और रिलेटिव मोशन होती है। एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन कोई ऐसी चीज नहीं होती। ठीक है, अच्छा, आप लोग कोई भी सवाल कर सकते हैं मुझसे, कोई भी चीज आपके जहन में आती है तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन एनी टाइम। ओके, अच्छा, अब ये पढ़ना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, रेस्ट एंड मोशन? देखें, अगर तो ये बुक मूव हो रही है इस डायरेक्शन में एंड एट द वेरी सेम टाइम अगर आप खुद भी मूव हो रहे हैं इसके साथ साथ, ठीक है, तो क्या आपको, मेरा सवाल है, क्या आपको ये बुक हालत हरकत में नजर आएगी? सेम नहीं स्पीड, आएगी। बिल्कुल सेम स्पीड और सेम डायरेक्शन में अगर आप मूव हो रहे हैं, दो चीजें बहुत जरूरी हैं, सेम स्पीड एंड सेम डायरेक्शन। ठीक है, आपकी अगर स्पीड सेम हो और आपकी डायरेक्शन मुख्तलिफ हो तब आपको ये हरकत में नजर आएगी। अगर आपकी डायरेक्शन यहाँ हो जाए तब आपको हरकत में नजर आएगी। अगर दोनों की सेम स्पीड और सेम डायरेक्शन है तो आपको ये किताब हरकत में नजर नहीं आएगी। इट मींस अब ये हरकत में फिर किसके एतबार से, ये इस ऑब्जेक्ट के एतबार से, इस बंदे के एतबार से हरकत में है, लेकिन आपके एतबार से हरकत में नहीं है। इट मींस रेस्ट एंड मोशन पढ़ना बहुत जरूरी है। पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि रेस्ट, कब हम किसी चीज को कहेंगे कि रेस्ट में है और कब हम कहेंगे कि ये मोशन में है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर कोई चीज आपके एतबार से हालत हरकत में तो आप उसे हरकत में मानेंगे, और अगर रुकी हुई है तो रुका हुआ मानेंगे। ठीक है, तो इसी से हम इसकी डेफिनेशन भी बना लेते हैं। जो बात हमने समझी है यहाँ पर कि एन ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट, रेस्ट में कहलाएगा इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, अगर वो अपनी पोजीशन, पोजीशन मतलब जगह नहीं बदलता। ठीक है, मुझे बताएं प्यारे बच्चों, कौन जीनियस बच्चा आप में से बताएगा, क्या मैं यहाँ डिस्टेंस लिख सकता हूँ? अगर वो अपना फासला नहीं बदलता तो हालत सुकून में कहलाएगा। मैं ये लिख सकते हैं। यस सर लिख सकते हैं। देखिए ना, जितना यस मेरा सर लिख सकते हैं। इस किताब से फासला है, मान लें 2 मीटर है, क्या मैं डेफिनेशन में ये बात डाल सकता हूँ कि अगर ये अपना फासला नहीं बदलता तब भी ये हालत सुकून में कहलाएगा? क्या बात एक ही है? सर वो अपना फासला नहीं बदले या जगह नहीं बदले, बात एक ही है। मतलब वो हिल नहीं रहा है ना। हाँ, नहीं सर, अगर वो अपनी जगह पे रह के हिलेगा तो वो भी तो एक मोशन हो गई ना। हाँ, देखो बेटे, बिल्कुल कुछ बच्चों ने कुछ उससे मुतालिक अपने ख्यालात बताए हैं। देखिए, दो वर्ड हैं यहाँ पर, सहन में रखना है, पोजीशन और डिस्टेंस। मेरा सवाल ये है कि अगर मैं पोजीशन के बजाय यहाँ वर्ड डिस्टेंस डाल दूं तो इज इट फाइन, चल जाएगा ये मामला? देखिए ना, डिस्टेंस तो 2 मीटर ही है ना इसका। अगर मैं ये कह दूं कि अगर ये ऑब्जेक्ट अपना फासला नहीं बदलता तो ये हालत सुकून में होगा, चल जाएगी ये डेफिनेशन में डिस्टेंस वर्ड पोजीशन की जगह? यस सर। यस सर, चल जाएगी। चल जाएगी सर। नहीं चलेगी। देयर इज अ अरे प्रॉब्लम क्यों विद, नहीं चलेगी? बिल्कुल देयर इज अ प्रॉब्लम विद द टर्म डिस्टेंस। देखो बेटा, ये 2 मीटर पर है, 2 मीटर पर है, क्या यहाँ पर ये 2 मीटर पे नहीं होगी? अगर ये सर्किल में घूमने लग जाए तो सर्किल के सेंटर से सर्किल के सरकमफेरेंस तक का फासला हमेशा सेम होता है, तो डिस्टेंस तो यहाँ भी 2 मीटर है, बट इट इज मूविंग। ठीक है, इसीलिए पोजीशन वर्ड बहुत प्रिसाइज है, यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है कि पोजीशन का वर्ड होना चाहिए, नॉट डिस्टेंस, नॉट एनीथिंग एल्स। सर बस उसका मूव करना मैटर करता है ना, बस उसे मूव नहीं करना है। एग्जैक्टली, तो उसके लिए वर्ड क्या आएगा बेटा? पोजीशन आएगा। ठीक है, समझ आ गई? व्हाट इज द क्योंकि सर प्रॉब्लम अगर वो विद मूव कर गया तो फिर वो अपनी जगह चेंज कर लेगा ना, इस वजह से डिस्टेंस नहीं आ सकता। द अगर एग्जैक्टली? उसने जगह चेंज कर दी तो वो डिस्टेंस कवर कर लेगा। हाँ, देखें, अ, अगर वो डिस्टेंस सेम रखता है तो इसका इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो रेस्ट में है। बात समझ पा रहे हैं? डिस्टेंस सेम तो ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, डिस्टेंस तो सेम है इसका।
डिस्टेंस तो सेम इसका यहाँ पर भी है। सो डिस्टेंस कोई क्राइटेरिया नहीं है सेम होना। बच्चे मेरा पॉइंट समझ पाए व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? मतलब Yes. डिस्टेंस जो है से जरा भी नहीं मिलता। बिल्कुल। डिस्टेंस, देयर इज अ प्रॉब्लम विद द डिस्टेंस टर्म। यहाँ पर मसला मुझे नजर आ गया, तो इसलिए डिस्टेंस का वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट। ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में कहलाएगा इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, जब वो अपनी हालत नहीं बदलता। बट देयर इज अनदर टर्म वी यूज हियर विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। सराउंडिंग वर्ड डालना क्यों जरूरी है? एंड विद टाइम, टाइम गुजरते के साथ साथ, जैसे मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, कि टाइम गुजरते के साथ साथ अगर वो अपनी जगह नहीं बदलता, लेकिन जगह नहीं बदलता, जगह बदलना किसके एतबार से होता है? हमेशा इर्द गिर्द के माहौल के एतबार से होता है जगह बदलना। अगर आप और किताब दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो आप कहेंगे कि दोनों रेस्ट में है। बट थर्ड पर्सन के एतबार से मुमकिन है कि आप दोनों जो है वो मोशन में हो। तो इन बातों से जो अभी आपसे डिस्कस किया, आप इससे क्या नतीजा निकालते हैं कि क्या ऐसा हम कह सकते हैं कि पूरी कायनात में कोई एक ऐसी चीज है जो जिसको हम पॉइंट आउट कर सकें कि ये रेस्ट में है और ये मोशन में है? नो सर। ठीक है। सर हम सन रेस्ट होता है। जी सन। हाँ, सन व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द सन? कि सन खुद, अगर आप पढ़ेंगे तो सन खुद जो है वो अपनी गैलेक्सी के गिर्द घूम रहा है। सन, हमारी जो गैलेक्सी है पूरी, उसके कॉर्नर पे मौजूद है हमारा सोलर सिस्टम। वो अपनी गैलेक्सी के गिर्द घूम रहा है। ये गैलेक्सी का सेंटर है ब्लैक होल। और आप देखेंगे कि गैलेक्सी इटसेल्फ, गैलेक्सी में अरबों खरबों सितारे होते हैं। हमारा सूरज यहाँ पर है, एंड पर है सोलर सिस्टम हमारा। ठीक है। गैलेक्सी का सेंटर जो हमारी मिल्की वे है, वो असल में जो है वो खुद एक्सपैंड हो रही है। वो खुद बहुत तेजी से एक्सपैंड हो रही है। पूरी कायनात एक्सपैंड हो रही है। सो देयर इज नथिंग इन द यूनिवर्स जिसको हम ये कह सकें कि कोई रुका हुआ है। हैव यू गॉट माय पॉइंट? मैं बहुत फास्ट तो नहीं चला गया? यस सर सर। बहुत पास जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, असल में अगर आपको ये Yes, sir. आइडिया हो, आइडिया बेटे, पहले सोलर सिस्टम होता है, ये जो सूरज है हमारा, सितारा है, इस पे मैंने अभी डिस्कस नहीं करना, इसकी डिबेट नहीं है। उसके गिर्द प्लैनेट्स घूमते हैं और एक गैलेक्सी होती है। गैलेक्सी के अंदर अरबों खरबों सितारे होते हैं। गैलेक्सी का एक सेंटर होता है जो ब्लैक होल होता है आमतौर पर, और जो जो सूरज है, जो सितारे हैं, वो उस गैलेक्सी के गिर्द घूम रहे होते हैं। ठीक है। गैलेक्सी बहुत बड़ी होती है एक, और इस तरह से खरबों सरबों गैलेक्सीज इस कायनात में मौजूद है। हम सिर्फ अपनी कायनात का सिर्फ 4% देख सकते हैं, बाकी हम नहीं देख सकते अपनी कायनात का। हम सिर्फ 4% देख पाए हैं। सो बताने का मकसद ये कि जिस बच्चे ने ये कहा कि सूरज रुका हुआ है, तो सूरज इटसेल्फ घूम रहा है अपनी गैलेक्सी के सेंटर के गिर्द। और गैलेक्सी भी नहीं रुकी हुई, गैलेक्सी इटसेल्फ एक्सपेंड हो रही है, दूर हो रही है। पूरी कायनात फैलती चली जा रही है जब से बिग बैंग का धमाका हुआ है। तो आपको ये समझना इतना जरूरी नहीं है, बट जिन बच्चों को ये बात समझ आ गई तो आई थिंक इट्स एनफ कि यानी है कि ये जो सूरज है एक जगह पे रुका हुआ है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। सूरज बहुत तेजी से घूम रहा है अपनी गैलेक्सी के गिर्द। मैंने अभी आपको गैलेक्सी सिस्टम समझाया क्या सर वो होता है। हमारे से बहुत डिस्टेंस में, इसलिए हमें पता नहीं लगता। एग्जैक्टली बेटे, अभी तो आप को बहुत कुछ पढ़ना है, 2 बॉडी सिस्टम, 3 बॉडी सिस्टम, आगे आने वाली क्लासेस में। सो बिल्कुल ऐसा ही है इन वेरी शॉर्ट के गैलेक्सी। हमारी सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। जैसे हमारे एस्पेक्ट से अगर हम सोचते हैं कि सूरज घूम रहा है तो वो हमारे एस्पेक्ट से घूमेगा अगर हम चाहते हैं, लेकिन अगर हम नहीं चाहते कि वो ना घूमे तो नहीं घूमेगा। नहीं, आपके ना चाहने से तो कोई चीज ना घूमेगी और रुकेगी नहीं। आप खुद तो रुक सकते हैं, आपका दोस्त तो रुक सकता है, लेकिन दुनिया और सूरज तो नहीं रुक सकते ना। यस सर, वो तो हमारे हाथ में है नहीं ना, वो तो खुद से होता है, अल्लाह की कुदरत से। एग्जैक्टली आप अपने छोटे भाई को तो रोक सकते हैं, कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ, बैठ जाओ। आप दुनिया को तो नहीं रोक सकते। ठीक है बेटा, कोई और सवाल है रेस्ट एंड मोशन से मुतालिक? नो सर। ओके, इट मींस सो देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट, एब्सोल्यूट मोशन। ये जो रेस्ट एंड मोशन है, दीज आर रिलेटिव टर्म्स। ये रिलेटिव है। रिलेटिव जब हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो रिलेटिव का मतलब ये होता है किसी चीज से कंपेयर कर रहे हैं, किसी चीज के एतबार से देख रहे हैं आप। ठीक है। इसकी डेफिनेशन अभी आगे नोट्स में आएगी, तो वहां भी आपको मिल जाएगी। और सराउंडिंग के एतबार से क्यों, देखें, आप अगर चल रहे हैं, अगर आप अकेले हैं पूरी कायनात के अंदर, अगर पूरी कायनात से हर चीज हटा दी जाए और आप अकेले हो बेटे यहाँ पर, और इज देयर एनीथिंग
जिस पे आप ये डिसाइड कर सकें कि आप चल रहे हैं या नहीं चल रहे। कोई ऐसी चीज है आपके पास, कोई ऐसा क्राइटेरिया है जिस पे आप ये डिसाइड कर सकें, अगर पूरी कायनात में कुछ भी ना हो, आप अकेले हो? ग्रेविटी। कुछ भी नहीं है ना। ग्रेविटी तो जब आएगी ना जब कोई और चीज होगी। सर जब ग्रेविटी नहीं होगी तो चलेंगे कैसे? देखो बेटे, मेरा सवाल ये है कि ग्रेविटी और बाकी सारी चीजें जब आती हैं, ग्रेविटी कब आती है? ग्रेविटी आपने पढ़ा है ना, इट इज द फोर्स बिटवीन द टू मासेस। अभी तो आप अकेले मास हैं पूरी कायनात में, ग्रेविटी कैसे आएगी? तो सर अर्थ भी तो है ना जिसमें हम चल रहे हैं। हाँ, मैंने कहा कुछ नहीं है, पूरी कायनात से सितारे, गैलेक्सीज, हर चीज हटा दें, सिर्फ आप अकेले तने तना पूरी कायनात। क्या आप ये सर फिर तो कोई भी चीज नहीं होगी जिससे हम पता लगा सके कि हम चल रहे हैं नहीं चल रहे। एग्जैक्टली आप जब पता लगाते हैं कि आप मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जब आपके आसपास कोई चीज हो, चाहे मैं दूसरी चीज किताब ही क्यों ना रख दूं, ठीक है, तब आप नाउ यू कैन डिसाइड कि आप चल रहे हैं या नहीं चल रहे। अब ये किताब क्या हो गई? आसपास का माहौल हो गया ना, इर्द गिर्द का माहौल। इट इज योर सराउंडिंग, ठीक है। इसलिए रेस्ट एंड मोशन की डेफिनेशन में सराउंडिंग वर्ड डालना बहुत जरूरी है। यस Yes, सर। sir. ठीक है। यस सर सर। सर आपने जो ऊपर पोजीशन और डिस्टेंस का बताया था उसे थोड़ा दोबारा से रिव्यू देंगे? देखो बेटे, डिस्टेंस जो है वो सेम रह सकता है, ठीक है ना। इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको दोबारा से समझें, लेकिन बट आपको इन वेरी शॉर्ट ये आप समझ सकते हैं। अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं और किताब आपसे 2 मीटर डिस्टेंस पर है, तो ये 2 मीटर डिस्टेंस सिर्फ यहाँ नहीं है, ये 2 मीटर डिस्टेंस बेटे यहाँ भी 2 मीटर ही है, ठीक है, यहाँ भी 2 मीटर ही है। बट ये अपना फासला तो नहीं बदल रही। मेरा सवाल ये है, क्या ये हालत हरकत में या रुकी हुई है? तो रुकी भी है। नहीं, अगर ये यहाँ से यहाँ जा रही है, अपना फासला तो नहीं बदल रही ना। सर हाथ से हरकत है लेकिन हरकत अपना में। फासला बदल। हाँ, तो यहाँ पोजीशन की जगह डिस्टेंस वर्ड नहीं डाल सकते हम, क्योंकि सर डिस्टेंस। लेकिन जब बुक मूव हो रही है तो कोई ना कोई डिस्टेंस तो कवर करेगी ना, ऐसे कैसे सकते हैं कवर ही ना करे कोई डिस्टेंस? बेटे ये डिस्टेंस तो कवर नहीं कर रही ना, 2 मीटर फासला उस बंदे से उतना ही है। लेकिन आपकी और यूनिफॉर्म बुक के बीच वेलोसिटी में है 2 मीटर है। सर मतलब कि आप जैसे कह रहे हैं ना ये बुक यहाँ से यहाँ जा रही है, यहाँ से यहाँ जा रही है, तो सर मैं पूछ रही हूँ आपके डिस्टेंस कवर नहीं हुआ, दैट मीन्स कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी पर है बुक। बेटे सर्कुलर मोशन जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती, ओनली डायरेक्शन चेंजेस, ठीक है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही बिल्कुल इसको कह सकते हैं एक तरह से, बट देयर इज समथिंग एल्स जिसको आपको सीखना पड़ेगा, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। मैं चाह रहा हूँ जल्दी से रेस्ट में डिस्टेंस होता ही नहीं है ना, क्योंकि रेस्ट में तो कोई चीज हिल जाती है तो फिर वो डिस्टेंस कवर कर लेती है, इसलिए एग्जैक्टली हम पोजीशन के बजाय डिस्टेंस नहीं यूज कर सकते। एग्जैक्टली मेरा यही कहना था कि यहाँ पे जो एक एक बात हमने डेफिनेशन में डाली है ना, ये तमाम एक एक वर्ड दे हैव सम इम्पोर्टेंस, इसको आप बदल नहीं सकते। बहुत प्रिसाइज डेफिनेशन है ये, यहाँ पोजीशन का वर्ड डालना या सराउंडिंग का वर्ड डालना, ठीक है, इसको आपने चेंज नहीं करना। यू हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज वर्ड्स, ठीक है, और इनके मतलब भी, ताकि आपको Yes, sir. डेफिनेशन भी अच्छी तरह से समझ आ जाए कि ये डेफिनेशन ये हैं क्या, आपको रट्टा ना लगाना पड़े। सो द डेफिनेशन इज वेरी सिंपल। पहली चीज तो कोई एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं होता, कोई एब्सोल्यूट मोशन नहीं होता। आपके पास एमसीक्यूज आ जाए कि कोई एब्सोल्यूट रेस्ट एब्सोल्यूट मोशन होता है, आप कहेंगे नो, नो, एवरीथिंग इज मूविंग इन द यूनिवर्स, ठीक है। सो नाउ बैक टू अवर डेफिनेशन ऑफ रेस्ट। सर हमारी नजर में नहीं है कोई चीज रेस्ट में। बिल्कुल कोई चीज रेस्ट में नहीं है। सो एन ऑब्जेक्ट रेस्ट की यानी हालत सुकून की डेफिनेशन क्या होगी? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हालत सुकून में जब कहलाएगा, इफ इट डज नॉट, अगर वो नहीं बदलता, चेंज इट्स पोजीशन, अपनी जगह को, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, सराउंडिंग का होना बहुत जरूरी है, सराउंडिंग के एतबार से, विद टाइम, ओवर द टाइम, वक्त गुजरते के साथ। सो द बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट। इफ अ बॉडी, इफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, जब वो हालत हरकत में कहलाएगा अगर वो जगह बदलता है, इफ द पोजीशन चेंजेस, और यहाँ पे आप वर्ड लिख सकते हैं इफ इट डज चेंज द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। सेम डेफिनेशन है सराउंडिंग्स विद टाइम, सिर्फ यहाँ पे डज नॉट है, यहाँ पे आप डज डाल दें। सर जैसे कोई एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं होता, उसी तरह कोई एब्सोल्यूट मोशन भी नहीं होता। एग्जैक्टली कोई एब्सोल्यूट मोशन भी नहीं होता, क्योंकि अगर 3 ऑब्जेक्ट हैं, मैंने अभी 2 ऑब्जेक्ट की मिसाल दी, तीनों डिफरेंट स्पीड से जा रहे हैं, तो ये जो ऑब्जेक्ट ए बी सी हैं, अगर तीनों डिफरेंट स्पीड पर हैं, इसकी अगर कुछ ना कुछ स्पीड है तो वो इसकी स्पीड कुछ और
देखेगा, इसकी स्पीड कुछ और देखेगा। ए के एतबार से आपकी स्पीड कुछ और होगी और बी की स्पीड कुछ और होगी। बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये है, यहाँ डेफिनेशंस में कोई प्रॉब्लम आपको रेस्ट एंड मोशन की? नो सर। सर अभी No, आपने sir. कहा था कि सर आपने अभी कहा था कि एब्सोल्यूट मोशन या रेस्ट नहीं होता। सर व्हाट अबाउट सन और अर्थ? वो भी तो एब्सोल्यूट मोशन और क्या कहते मोशन में ही है ना, ऑर्बिट करते हैं अराउंड द सन अर्थ। बेटे अभी मैंने बताया कि सन और अर्थ भी जो है, अर्थ तो ऑब्वियसली सन के गिर्द घूम रही है, चक्कर लगा रही है, और जो सन है वो खुद अपनी गैलेक्सी के गिर्द चक्कर लगा रहा है। तो कोई ऐसी चीज नहीं है इस कायनात में जो रुकी हुई है। जब कायनात में ये बिग बैंग हुआ था, जब ये कायनात वजूद में आई थी, तो जब से लेके अब तक हर चीज एक्सपेंड हो रही है, फैल रही है बहुत तेजी के साथ। तो कोई भी चीज इस कायनात में रुकी हुई नहीं है, हर चीज मोशन में है। तो देयर इज सर अर्थ तो मोशन में ही है ना, अर्थ सर हम और फिर सन ये तो क्यों नहीं कह सकते दबाए जा रहे हैं absolute सबको। प्लीज आस्क वन क्वेश्चन एट अ टाइम। दूसरा बच्चा होल्ड कर ले। हाँ आप बताएं। सर अर्थ तो मोशन में ही ना, वो तो कंटिन्यूअसली मूव हो रहा है। एग्जैक्टली अच्छा, तो आप ये कह रही हैं कि अगर अर्थ खुद मूव हो रही है तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम रुके हुए हैं? क्या आपका नहीं ये सर। आप बोलते हैं अर्थ हमेशा, अर्थ और ये सारी चीजें हमेशा कंटिन्यूअसली रेस्ट और मोशन में नहीं रहती, लेकिन अर्थ और सन ये तो कंटिन्यूअसली मोशन में ही होते हैं, रुकते जी तो है ही नहीं ये सब। एग्जैक्टली। सो व्हाट इज द तो क्वेश्चन? सर हम कैसे बोल सकते हैं कि ये मोशन में, कि ये मोशन में नहीं है? हाँ इसीलिए तो हम रिलेटिव रेस्ट और रिलेटिव मोशन लेके आते हैं ना। ओके व्हाट वाज योर क्वेश्चन? आई थिंक सर क्वेश्चन ये था कि आप कह रहे हैं कि कोई भी चीज एब्सोल्यूट मोशन में नहीं हो सकती, लेकिन जो मतलब सन और अर्थ है वो तो एब्सोल्यूट मोशन में है, कंटिन्यूस मूव कर रहे हैं ना। सो दिस इज नॉट एब्सोल्यूट मोशन, दिस इज रिलेटिव मोशन टू यू। आपके एतबार से वो मूव कर रही है ना, इट इज रिलेटिव टू यू और रिलेटिव टू समथिंग। अर्थ इज इन मोशन रिलेटिव टू द सन, बट आपके एतबार से क्या अर्थ मूव कर रही है? अभी बताएं। नहीं ठीक है, आपके एतबार नहीं से सर, अगर वो अगर मूव भी कर रही है तो बहुत माइनर पे मूव कर रही होगी। अगर वो बहुत हाई लेवल पे मूव करेगी तो फिर वो अर्थक्वेक कहलाएगा, अगर हमें भी महसूस होने लग जाए तो। नो, अर्थक्वेक इज नॉट समथिंग दैट। अर्थक्वेक तो कुछ और चीज है। हम उससे नहीं कर पा देखें इसमें दूसरी चीजें आ जाती हैं लोकली जो है ना। अर्थ असल में देखें, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, अर्थ असल में एक रोटेटिंग फ्रेम में, ठीक है, रोटेटिंग फ्रेम जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है। बट अगर आप इसको इस एतबार से देखें तो, अगर आप लोकली देखें, लोकली मतलब अर्थ बहुत बड़ी है, अगर आप उसका एक लोकली छोटा सा पार्ट देखेंगे ना, सो ये छोटा सा पार्ट जो है ये आपके पास एक इनर्शियल फ्रेम बनेगा। अभी आप अगले चैप्टर में इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम में आपको पढ़ाऊंगा। सो लोकली आप इसको रेस्ट में ही पाएंगे, बट जब आप अर्थ से बाहर चले जाएंगे तब आपको नजर आएगी कि ये मोशन में। अभी आपके एतबार से ये मोशन में नहीं है, आप इसकी मोशन ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो लेकिन लोकली आप इसको रेस्ट में मान सकते हैं अर्थ को। हैव यू गॉट माय पॉइंट? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव होते हैं।